आम आदमी का तो 100 रुपया 500 रुपया अधिकतम होगा, लेकिन 2000 का नोट कुछ बड़े लोगों के पास था। तो भारत सरकार ने एक अच्छा फैसला किया और जिसको मैं कहता हूँ कि ये दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक है। ये आपने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक है ये। हे कृपा पात्र यह बता दीजिए कि दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के जवान मारे गए नोटबंदी के बाद ये सर्जिकल स्ट्राइक है। हिडेनबर्ग का जो आर्थिक लेन देन, अदानी मोदी का रिलेशन, ये कहा गया था कि भ्रष्टाचार, काला धन, नक्सलवाद नियंत्रित हो जाएगा। मैं आदरणीय सुशील मोदी जी से सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में व्यापक जानकारी चाहता हूँ। और इसका इस्तेमाल इस समय टेरर फंडिंग में, क्राइम के अंदर, ड्रग के अंदर, क्रिप्टो करेंसी, इस तरह के काले धन के इस्तेमाल में हो रहा था। नोट बदलने की प्रक्रिया का अंतिम समय क्या तय किया है? जब मध्य प्रदेश के चुनाव का लगभग नोटिफिकेशन होगा। तो कहीं ये मंशा तो आपकी नहीं है कि जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं उनको प्रताड़ित करें? तो इसमें नोट को बंद नहीं किया गया है, वो वैधानिक मुद्रा बना रहेगा और जो लोग चाहेंगे बैंक में जाकर 3 महीने का समय दिया गया है। और इस बार 2000 का नोट बंद करने की बात कही गई है। तो 2000 का नोट जो प्रचलन में था उसके बारे में यह मीडिया में बहुत खबरें आई थी कि केंद्र सरकार ने यह कहा था कि चिप्स लगा रहेगा, सैटेलाइट से पकड़ा जाएगा कि कहां पर काला धन है। मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय सुशील मोदी जी से जानना चाहता हूं, आपने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक है यह। हे कृपा पात्र यह बता दीजिए कि दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के जवान मारे गए नोटबंदी के बाद ये सर्जिकल स्ट्राइक है। कश्मीर के अंदर में नोटबंदी के फैसले के बाद हमारे सैन्य बल के लोग मारे गए, नागरिक मारे गए, बिहार के श्रमिक मारे गए, यह भी सर्जिकल स्ट्राइक है। क्या यह भी सर्जिकल स्ट्राइक है जो मणिपुर के अंदर हिंसा हुई? चूंकि आपने यह कहा था, और हिडेनबर्ग का जो आर्थिक लेन देन, अदानी मोदी का रिलेशन, ये कहा गया था कि भ्रष्टाचार, काला धन, नक्सलवाद नियंत्रित हो जाएगा। मैं आदरणीय सुशील मोदी जी से सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में व्यापक जानकारी चाहता हूं। उस समय तो आपने कहा था कि काला धन आएगा, 15 लाख खाते में जाएगा, फिर जुमला कह दिया। तो 2000 के में जो सैटेलाइट से निरीक्षण, उसमें चिप्स लगा हुआ था। तो चिप्स कहाँ ले जाए मोदी जी? आरएसएस के विजय निकेतन की नागपुर पहुंचा दें कि भाजपा के कार्यालय में पहुंचा दें, जिसमें कि चिप्स को गड्ढा में डाल करके उस पर पेड़ लगा दीजिए माननीय नीतीश कुमार जी के वृक्षारोपण का, तो लक्ष्मी जी कम से कम कृपा करेंगी। ऐसे लक्ष्मी की कृपा आप लोग पर बहुत ज्यादा है, इसलिए ये पूरे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने की तैयारी है। और पूरे प्रकरण से यह लगता है जो नोट बदलने की प्रक्रिया भी आप हीट वेव चला रहे, हीट वेव, इस गर्मी में आपने ये जिम्मेवारी नागरिकों को दे दिया। और नोट बदलने की प्रक्रिया का अंतिम समय क्या तय किया है? जब मध्य प्रदेश के चुनाव का लगभग नोटिफिकेशन होगा। तो कहीं ये मंशा तो आपकी नहीं है कि जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं उनको प्रताड़ित करें? इसलिए साफ तौर पर ये नोटबंदी का जो नोट बदलने का जो मामला है, यह सीधे तौर पर आर्थिक रूप से देश के विपन्न होने की निशानी है। आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हीट वेव, उस समय तो ठंडा में लाइन लगवा दिया, इस बार गर्मी में लगवा देगा, 42 डिग्री 43 डिग्री के तापमान पर लोगों को लगा देगा। सवाल इस बात का है कि इससे लाभ क्या हुआ, यह बताइए ना, क्यों ये आपने किया? और ये चिप्स कहाँ जाएगा? चिप्स सभा में 6 माह पूर्व उठाया था कि अब 2000 नोट के प्रचलन बंद हो गया है, बाजार में कहीं दिखाई नहीं पड़ता है और केवल ब्लैक मार्केटियर लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, 2000 का नोट 2016 में इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि जब 500 और 1000 के नोट को बंद किया गया, उस समय लोगों को बदले में 500 का नोट दिया जाना था। 500 का नोट उतनी मात्रा में था नहीं और लंबी लंबी लाइन लगी थी, इसलिए सरकार ने 2000 का नोट लॉन्च किया। ये एक अल्पकालिक और एक तात्कालिक काम था कि कुछ समय के लिए लोगों को राहत देने के लिए, और 2000 के नोट को लॉन्च किया गया था। और देखिए, दुनिया के किसी भी मुल्क में जो बड़ी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका, जापान, रूस, जर्मनी, कहीं पर भी 100 रुपये से ज़्यादा का नोट है ही नहीं।
आप अमेरिकी डॉलर देखिएगा, पाउंड देखिएगा, युआन देखिएगा, ये इसकी अधिकतम जो डिनोमिनेशन है, जो सबसे बड़ी मुद्रा वो 100 की है। तो अगर अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अगर वो 100 रुपये के डॉलर से 100 के डॉलर से अगर काम चला सकता है, तो भारत में फिर 2000 की आवश्यकता क्या है? और इसका इस्तेमाल इस समय टेरर फंडिंग में, क्राइम के अंदर, ड्रग के अंदर, क्रिप्टो करेंसी, इस तरह के काले धन के इस्तेमाल में हो रहा था। और ये केवल लोग होर्डिंग करके रखे हुए, आम आदमी के पास तो पैसा है ही नहीं। आम आदमी के पास 100 रुपया 500 रुपया अधिकतम होगा, लेकिन 2000 का नोट कुछ बड़े लोगों के पास था। तो भारत सरकार ने एक अच्छा फैसला किया, और जिसको मैं कहता हूँ कि ये दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक है। ये काले धन पर पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी नोटबंदी के दौरान, और ये दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक है। और ये नोटबंदी नहीं, ये नोट बदली है। तो इसमें नोट को बंद नहीं किया गया है, वो वैधानिक मुद्रा बना रहेगा। और जो लोग चाहेंगे बैंक में जाकर 3 महीने का समय दिया गया है, तो जाकर बैंक में 2000 के नोट को बदल सकते हैं। और जिनका खुदरा खोदरी 10-20 नोट है, वो जाकर 20,000 तक के नोट की को वो एक्सचेंज करा सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है, और काले धन पर एक कड़ा प्रहार है, और इसलिए इसका सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।